डायबिटीज की जांच के लिए HbA1c यानी कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट को अब तक सबसे भरोसेमंद टेस्ट माना जाता रहा है, लेकिन एक नई मेडिकल स्टडी के मुताबिक इस थ्योरी को पूरा अब तक जो चली आ रही थी, इस थ्योरी को बदल दिया गया है। ताजा स्टडी ये बता रही है कि भारत जैसे देशों में एनीमिया और ब्लड डिसऑर्डर ज्यादा होने की वजह से HbA1c कई बार गलत रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि सिर्फ HbA1c पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। अब सवाल यह उठ रहा है कि HbA1c टेस्ट नहीं तो फिर कौन सा टेस्ट ऐसा है जिस पर हम यकीन कर सकते हैं, जो कि आपको एक व्यक्ति के शुगर के बारे में सही जानकारी देंगे। क्योंकि HbA1c बहुत ही पॉपुलर टेस्ट था और इसे गाए बगाए हम में से हर कोई एक उम्र के बाद करता ही है, रिकमेंड भी किया जाता है और लोग एक प्रिवेंशन के तौर पर इसको टेस्ट कराते भी हैं, डॉक्टर्स भी टेस्ट लिखते हैं। इसलिए ये टेस्ट हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है। अगर ये गलत नतीजे दे रहा है तो क्यों दे रहा है, इसका भारतीयों के लिए क्या मतलब है और फिर सही तरीका क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हर कोई जानना चाह रहा है। इसलिए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। भारत में डायबिटीज की पहचान और निगरानी के लिए सालों से HbA1c टेस्ट को सबसे भरोसेमंद माना जाता रहा है, लेकिन नई स्टडी ने इस जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। द लेंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में छपी ताजा स्टडी के मुताबिक HbA1c टेस्ट हर भारतीय के लिए भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि देश में एनीमिया यानी खून की कमी और कई तरीके की जन्मजात समस्याएं बहुत आम हैं। सबसे पहले समझिए HbA1c है क्या। ये टेस्ट पिछले 2 से 3 महीनों की औसत ब्लड शुगर को बताता है। इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि खून में मौजूदा हीमोग्लोबिन से कितना ग्लूकोज चिपकी है। इसमें ना फास्टिंग की जरूरत होती है, ना ही कोई खास तैयारी की। इस सुविधा में HbA1c को दुनिया भर में एक तरीके का गोल्ड स्टैंडर्ड बना दिया और इसी वजह से दुनिया में HbA1c के ये कट ऑफ माने जाने लगे। टेस्ट के रिजल्ट की अगर बात करें तो अगर 5.7% से कम है तो नॉर्मल, 5.7% से 6.4% के बीच है तो प्री डायबिटीज और 6.5% से ज्यादा है तो डायबिटीज। लेकिन भारत का मामला अलग है। स्टडी के मुताबिक HbA1c पूरी तरीके से हीमोग्लोबिन के स्तर और रेड ब्लड सेल्स की उम्र पर निर्भर करता है और भारत में ये दोनों चीजें अक्सर सामान्य नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक आयरन की कमी यानी आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया देश के कई हिस्सों में आधी आबादी को प्रभावित करती है। ये HbA1c को ऊंचा दिखा देती है। दूसरी तरफ हीमोग्लोबिनोपैथी और G6PD डिफिशियंसी जैसी स्थिति रेड ब्लड सेल्स की उम्र कम कर देती है। इससे HbA1c कम दिखाई देता है, जबकि शरीर में शुगर बढ़ी हुई होती है। यानी एक ही टेस्ट 2 अलग अलग रिजल्ट दे सकता है। दोनों ही मामले में खतरा बढ़ जाता है। स्टडी ये बताती है कि G6PD डिफिशियंसी वाले कई पुरुष में केवल HbA1c पर भरोसा करने से 4 साल तक की देरी हो सकती है और इन 4 सालों में न्यूरोपैथी, किडनी की समस्या और आंखों की बीमारी जैसी दिक्कतें चुपचाप बढ़ सकती है। HbA1c पर पूरी तरीके से निर्भरता डायबिटीज की गलत या देर से पहचान का बड़ा कारण बन सकती है। रिपोर्ट में एक और चिंता जताई गई है कि भारत में लैब्स के बीच गुणवत्ता और स्टैंडर्डाइजेशन में भारी अंतर है। इससे HbA1c रिपोर्ट और भी अविश्वसनीय हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है और कौन से सेक्टर जरूरी हैं। अब इसे भी समझ लीजिए। स्टडी HbA1c को खारिज नहीं करती, बल्कि टेस्टिंग का तरीका समझदारी से बदलने की सलाह देती है। कम संसाधनों वाले इलाके में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी फास्टिंग और 2 घंटे के बाद की शुगर की जांच और हफ्ते में 2 से 3 बार सेल्फ मॉनिटरिंग को अहम बताया गया है। साथ में बेसिक खून की जांच, हीमोग्लोबिन, ब्लड स्मीयर भी जरूरी है। बड़े अस्पतालों में HbA1c को OGTT के साथ इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। मॉनिटरिंग के लिए कंटिन्यू ग्लूकोज मॉनिटरिंग, फ्रिक्टोसामाइन जैसे मार्कर और जरूरत पड़ने पर आयरन स्टडीज, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और G6PD टेस्ट भी शामिल करने की बात कही गई है। अगर HbA1c आपके ग्लूकोज रीडिंग से मेल नहीं खाता तो आगे जांच की जरूरत है।
सिर्फ HbA1c देकर दवाएं बढ़ाना घटाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में एक टेस्ट से सबकी बीमारी पकड़ पाना मुमकिन नहीं। स्टडी कहती है कि मिला जुला टेस्टिंग ही ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा सही है, ज्यादा न्याय संगत तरीका है, क्योंकि डायबिटीज से जंग में सही समय पर सही पहचान ही असली जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनूप मिश्रा, चेयरमैन सी डॉक फोर्टिस हॉस्पिटल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर अनूप मिश्रा इस स्टडी के लीड ऑथर भी हैं, तो हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि सर आज हमारे शो पे अपनी खुद स्टडी के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इस स्टडी के को ऑथर डॉक्टर शशांक जोशी भी हमारे साथ होंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। डॉक्टर मिश्रा, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान निधि साहनी जी, MD न्यूट्री एडवाइस की। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मिश्रा सर ऑफ कोर्स आपसे ही। सर, HbA1c टेस्ट भारत में डायबिटीज मापने का सबसे आम तरीका माना जाता था, लेकिन क्या वाकई में इस पर यकीन करना अभी संदेह के दायरे में है सर आपकी स्टडी के आने के बाद? 2017 में एक इंटरनेशनल जर्नल में इस पर एडिटोरियल भी लिखा हुआ था। बात इसकी है कि HbA1c की जो विश्वसनीयता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित इंडिया या साउथ एशिया के या इवन अफ्रीका के देशों में होती है, जहां पर अनीमिया और ये G6PD डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिनोपैथी बहुत वाइड स्प्रेड है। तो इस पर कोई वेस्टर्न कोई कंट्री कोई मेजर रूप से इस पर ना ध्यान देता है और ना इसको प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वहां पर एनीमिया बहुत कम है। तो अमेरिका वाले क्यों लिखेंगे और यूके वाले क्यों लिखेंगे? तो इसलिए इस पर पूरी तरह से एक रिसर्च करके लिखना और इस पर पूरा भरोसेमंद तरीके से लिखना, एविडेंस देकर लिखना एक जरूरी था। हमारा विश्वास तो बहुत दिनों से था। अब मैं कभी HbA1c पर केवल बिलीव नहीं करता, ये तो 10 साल की बात है। लेकिन क्या और लोगों का विश्वास था? और लोग इस चीज को मानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते थे। और ज्यादातर लोग अब वो कन्वीनियंस की सहायता लेते थे कि HbA1c पर डायग्नोसिस करो और HbA1c एक टेस्ट पर आप देखो कि वो कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल है। तो नंबर 1 तो हम ये कहते हैं कि HbA1c डायग्नोसिस के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये हम कहते हैं कि उसके साथ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसी पर बिलीव करना चाहिए इंडिया में। हमने कितने लोगों को देखा कि HbA1c बढ़ा हुआ है, लोगों का कहा साहब हमको तो डायबिटीज हो गई है, और हमने जब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देखा तो कोई भी बढ़ा नहीं हुआ है, वो नॉन डायबिटिक थे। इसी तरह से उल्टा भी हो सकता है। और जहां तक फॉलोअप का सवाल है, जहां मॉनिटरिंग का सवाल है, वहां HbA1c के साथ साथ जो इंटरमिटेंट, जो जैसा कि बताया गया, इंटरमिटेंट ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, ब्लड ग्लूकोज से, जो ग्लूकोज मीटर है उससे सिंपल तरीका है, सस्ता तरीका है, दोनों को साथ लेकर चलना है। और तभी हम बिलीव करेंगे कि इसका जो पूरा कंट्रोल है डायबिटीज का, ये ठीक है नहीं ठीक है और आगे हमको क्या करना है। तो सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमको बिलीव करना चाहिए। बाकी इसमें और भी जटिलताएं हैं, इंट्रिकेसीज हैं। यस सर, वो आपके क्वेश्चन आगे आएंगे तो मैं उस पर बात करूंगा। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आपकी स्टडी बता रही है कि आपने खुद इसका जिक्र भी किया कि भारत में एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर ये बहुत कॉमन है। तो कैसे ये HbA1c फास्ट को प्रभावित कर सकते हैं, मैं इस पर जरूर पूछूंगा। लेकिन जरा अब बुनियादी तौर पर सर हमें बताइए थोड़ा सा कि एक तो ये टेस्ट, जो हमने सुना है कि ये 2-3 महीने वाला एक टेस्ट होता है जिसको बहुत सारे लोग करवाते हैं, और जो आम टेस्ट होता है, जो बिना फास्टिंग, जो फास्टिंग वाले जो होते हैं, वो कौन से होते हैं? आम टेस्ट से ये अलग कैसे होता है? थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए सर, ये कौन सा वाला टेस्ट की हम बात कर रहे हैं? देखिए, ये HbA1c जो है ये फास्टिंग पर कोई डिपेंड नहीं करता। आप क्या खाया नहीं खाया, आप सुबह कराइए, दोपहर को कराइए, शाम को कराइए, तो इस बारे में ये बड़ा सरल टेस्ट है। और जबकि आप अगर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे करना है, तो आपको कुछ कंडीशंस का आपको फॉलो करना पड़ेगा।
HbA1c के बारे में एक और भी चीज आपको बता दूं कि अगर लोग सोचते हैं कि तीनों महीने की शुगर एवरेज बताता है तो वो नहीं, वो गलत है। पिछले एक महीने का 50% भाग होता है HbA1c में, तो 30 दिन का 50%, और उसके पहले 60, 70, 80 दिन का करीब 50%। तो अगर रिसेंटली आपकी शुगर ज्यादा एक महीने में खराब हुई है तो HbA1c रिसेंटली बढ़ा दिखाएगा, और पिछले 2 महीने की अगर बढ़ी हुई है तो शायद उतना ना दिखाए, वो भी एक बात है। दूसरी बात यह है कि HbA1c कभी भी वेरिएशन नहीं दिखाता है। आप औसत तरीके से देख लीजिए कि 3 महीने में आपका पूरा दिल्ली का टेम्परेचर कितना था, तो किसी ने कह दिया 25, औसत था 25, जबकि दिन से दिन आप वेरिएशन पाएंगे, एक दिन 30 है, एक दिन 25 है, एक दिन 22 है। तो हमको वेरिएशन जरूर चाहिए होता है, क्योंकि हमको उसी तरह से डाइट का, कि दोपहर को कैसी डाइट रखनी, शाम को कैसी डाइट रखनी, और दवाओं का परिवर्तन वैसे ही करना है, क्योंकि कुछ दवाएं दोपहर को काम करेंगी, कुछ दवाएं शाम को काम करेंगी, कुछ इंसुलिन दोपहर को, शाम को शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, बहुत जटिलताएं हैं इसमें। तो ये कहना कि एक सरल तरीके से 3 महीने का एवरेज देकर हम चलेंगे और हम सब ठीक कर देंगे, बिल्कुल गलत बात है। दूसरी चीज है कैसे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस का टेस्ट करा जाए। देखिए, इसके लिए कुछ आपको 3 दिन के लिए सामान्य रूप से घर का खाना खाना है, बाहर नहीं खा सकते, अल्कोहल आप ज्यादा नहीं पी सकते। चौथे दिन 8 घंटे का फास्ट रखकर, और सुबह सुबह जो भी टाइम हो, 7 बजे 8 बजे आपको ब्लड शुगर टेस्ट करानी है। उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज को करीब 250 ml वाटर, मतलब 1 गिलास वाटर में घोलकर अच्छी तरह से 5 मिनट में पीना है। और जब पहला घूंट लिया जाए उससे 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर का टेस्ट एक और करना है। इस दौरान 2 घंटे में आपको भागना दौड़ना नहीं है, ना आपको अल्कोहल पीना, ना सिगरेट पीना है। अगर इस तरीके से ये टेस्ट होता है तो यह 100% एक्यूरेट है, और ये टेस्ट जरूरी है इंडिया के लिए कि हम प्री डायबिटीज या जेस्टेशनल डायबिटीज, इसी टेस्ट पर निर्भर करें हम, और कोई टेस्ट पर निर्भर ना करें हम। HbA1c अगर कोई दिखा रहा है तो उसको साथ लेकर चलें, या कभी कभी HbA1c बहुत हाई है, 10 पर है, 11 पर है, तो हम जरूर कह सकते हैं कि भाई क्लियरली डायबिटीज है, हम और भी टेस्ट करके और शुरुआत करते हैं ट्रीटमेंट की। लेकिन जब HbA1c लोअर साइड पर है और फिर भी डायबिटीज के वर्ग में आ रहा है, तो इसी टेस्ट पर हमको बिलीव करना। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जितने लोग आते हैं, हार्डली कोई भी डायग्नोसिस इस टेस्ट से आती है। तो ये जनरल डॉक्टर्स का भी एक तरीका है कि नहीं कराते हैं, और मरीजों को तो जो बताया जाता है वही। और हम हमेशा डायग्नोसिस में सबसे पहले यही टेस्ट होता है। राइट सर। तो आई होप मैंने सारी इस चीज एब्सोल्युटली सर, ग्लूकोज टॉलरेंस के बारे में क्लियर कर। बिल्कुल सर, आपने काफी अच्छे से इसको पूरा कवर कर लिया। हमारे साथ इस स्टडी के को ऑथर डॉक्टर शशांक जोशी भी हैं, जो कि देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं और लीलावती हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, कितना इम्पोर्टेंट है सर ये समझना, और ये जो HbA1c टेस्ट को लेकर चिंता जाहिर की गई है इसमें, ये बताइए सर कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन आज की डेट में HbA1c पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि HbA1c का आपने टेस्ट करा लिया, उसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, आपको प्रॉब्लम है नहीं है, और बहुत सारे लोग इस रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद पहले तो सर उसका डिपेंडेंसी का आपके मन में जो डेटा होगा, आपके पास कितने ऐसे लोग आते हैं, आपके आसपास कितने लोग ऐसे देखते हैं आप जो कि HbA1c के आधार पर ये नजरिया बनाते हैं कि उनकी डायबिटीज की जर्नी कैसी रहने वाली है? तो भारतवंश में अभी करीबन 100 मिलियन लोगों को मधुमेह है और 100 मिलियन को प्री डायबिटीज है, यानी मधुमेह का एक स्टेप पहले है। और जो बड़ी कैंपेन है इंटरनेशनल मधुमेह ऑर्गेनाइजेशन की, IDF की, कि हमको 50% लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उनको मधुमेह है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो
हेल्थ चेकअप की टेस्ट आती है उसमें A1C का प्रयोग किया जाता है और आधे लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उनको कोई हीमोग्लोबिनोपैथी है, उनको कोई मलेरिया होके गया है, उनको कोई G6PD डेफिशिएंसी है। हमारे यहाँ अलग अलग प्रांत है, ट्राइब्स है, अलग अलग लोगों को थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोग्लोबिनोपैथीज है, जैसे अनूप जी ने बताया। तो इसमें क्या होता है कि जो A1C की वैल्यू आती है वो एक्यूरेट नहीं आती है और उसके ऊपर सोल डायग्नोसिस A1C के ऊपर आधारित रहना ये भारतवंश में और साउथ एशिया में गलत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एनीमिया का प्रॉब्लम है और बाकी काफी मसले हैं जिसकी वजह से ये इनएक्यूरेट हो सकता है। तो पूरा लाइफ लॉन्ग कंडीशन मधुमेह है, उसके डायग्नोसिस के लिए सिंपल फास्टिंग यानी खाली पेट की शुगर और 2 घंटे पश्चात की पोस्ट लंच शुगर, ये 2 सिंपल टेस्ट करेंगे। इवन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नहीं किया बट फास्टिंग पीपी किया तो भी उसमें हमको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। शुगर टेस्टिंग मशीन पे आपने चेक किया, CGM पे चेक किया तो उसमें मशीन आ जाती है। दूसरा प्रयोग जो A1C का होता है वो मॉनिटरिंग में होता है, जहां पे हमको देखते हैं कि हमको कंट्रोल कितना है शुगर के ऊपर। उसमें भी हम काफी बार सिर्फ A1C के ऊपर रिलाय करते हैं। वहां पे भी हमने सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज या कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग किया तो हम नई नई टर्म्स आई है, टाइम इन रेंज, टाइम इन टाइट रेंज। इसमें हमको ज्यादा एक्यूरेट एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारी शुगर का वेरिएशन कितना है। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि हमको मधुमेह है, हमारी 3 महीने की एवरेज शुगर जिसको HbA1c कहा जाता है 7.4 है, लेकिन एक जन को कॉम्प्लिकेशन है, दूसरे मरीज को कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि एक जिनको 7.2 है उनका काफी वेरिएबिलिटी होता है, दूसरे में वेरिएबिलिटी नहीं होता है। तो इसलिए मधुमेह के जांच के डायग्नोसिस में या मॉनिटरिंग में A1C एक अनिवार्य भाग है, लेकिन सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। उसके साथ हमको बाकी मेथड्स जो सस्ती है, इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल है, उनका प्रयोग करना पर्टिकुलरली हमारे प्रांतों में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है। वहां पे लोग फास्टिंग नहीं आते हैं, पोस्ट लंच शुगर बिल्कुल नहीं करते वेस्टर्न कंट्रीज में, ये गलत बात है। इसलिए अनूप जी ने, हमने, शंभो जी ने ऐसे तय किया था नवल जी के साथ कि एक इसका व्यू पॉइंट लैंडसेट में जारी किया जाए कि हमारे प्रांत में, हमारे भारतवंश में जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, वहां पे ब्लाइंड यूज ऑफ A1C फॉर डायग्नोसिस या मॉनिटरिंग नहीं करना चाहिए और बाकी सब मुद्दे रखने चाहिए मरीजों को भी और डॉक्टरों को भी। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि HbA1c को देख के, क्योंकि मैंने जैसे बताया बहुत पॉपुलर है और उसी के आधार पर लोग ये अपना एक व्यू पॉइंट बना लेते हैं कि उन्हें डायबिटीज है नहीं है। एक छोटे से ब्रेक पर मुझे जाना है, लेकिन क्विकली मैं निधि जी से पूछूंगा। निधि जी, अब तक हम देखते थे कि HbA1c में 5.7 से आया तो वो नॉर्मल हो गया, प्री डायबिटीज हो गया, 6.5 डायबिटीज। ये धारणा के बाद लोग फटाफट से अपना खाने पीने का हिसाब किताब भी बदल देते थे, कई बार डॉक्टर्स की सलाह से, कई बार खुद ब खुद। तो ये रिपोर्ट आने के बाद कितना इंपॉर्टेंट होगा ऐसे लोगों को समझना कि डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए डाइट भी अब आपको ऑथेंटिक टेस्ट के बाद ही करनी है। देखिए सर, डाइट जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे आपको डायबिटीज है चाहे नहीं है। मेडिकल हेल्प लेना इज इक्वली इम्पोर्टेंट, उससे ज्यादा अपने लाइफस्टाइल को मॉनिटर करना इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें आजकल खान पान जो है, वो जो हमारा फेवरेट खाना पानी है वो ही हमारा दुश्मन बन गया है और डायबिटीज का कारण है। इजिली एक्सेसिबल ऑफ पैकेट फूड या फिर बाहर का खाना जो ना ही एक हमारी डायबिटीज कंट्री बना रहा है, साथ ही लोगों की हेल्थ को भी हैम्पर कर रहा है। अगर हम बात करें तो हमें रूट कॉज क्या है आपके HbA1c बढ़ने का, उसके ऊपर देखना है। सबसे पहले हम इसको ठीक कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। लाइफस्टाइल को चेंज करने के 3 अप्रोच होते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल अप्रोच, जिसमें हम अपने खाने पीने को ठीक करना, हमें सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है, जिसमें हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, रेड मीट आता है, घी, बटर आता है,
जो शुगर को बाइंड करता है। साथ ही फाइबर ज्यादा इंक्लूड करना है, क्योंकि फाइबर जो है वो शुगर को कट डाउन करता है। करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स को दुश्मन नहीं समझना है। अगर आप चावल और आटा खा रहे हो, एब्सोल्युटली साथ में फाइबर ऐड करेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है, वो शुगर को नहीं बढ़ाता है। साथ ही प्रोटीन डाइट में ऐड एब्सोल्युटली करना मैम, है। ये आप में बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम मैम से भी पूछेंगे कि एक बार आपका प्रॉपर व्यू पॉइंट अगर बन गया या टेस्ट को लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ मेरे को नॉर्मल है, प्री डायबिटिक हूं मैं या डायबिटिक हूं, तो उसके बाद आगे की जर्नी डिसाइड करने के लिए डाइट प्लान कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं इस पर भी बात करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, क्विकली लौटते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा सर, अब ये अगर हम माना अगर HbA1c को हम कह रहे हैं कि साहब इसके साथ साथ आपको जो बाकी OGTT है जिसको आप गोल्ड स्टैंडर्ड मान रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत ये है कि जो रूरल और लो इनकम पॉपुलेशन है, तो क्या ये उसके लिए प्रैक्टिकल होगी? क्योंकि CGM और फ्रीक्वेंट सेल्फ मॉनिटरिंग जिसकी सलाह भी आप दे रहे हैं, वो खासतौर से ऐसे इलाकों में जहां पर अफोर्डेबिलिटी का इश्यू होता है, वहां पर सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल इश्यूज आ जाते हैं सर। तो वहां पर क्या आप सलाह देंगे? क्या वाकई में कॉस्टली होती हैं ये चीजें, या हमको इसको कॉस्ट डाउन करने के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कॉस्ट का। कॉस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि HbA1c एक टेस्ट 500 रुपए या 600 रुपए से कम नहीं होता, और कई लैब में उससे भी ज्यादा होता है। तो कॉस्टली तो सबसे ज्यादा यही टेस्ट है। और अगर आप कहें कि सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो कि ग्लूकोज मीटर से करा जाता है, तो उसमें कोई ऐसा थोड़ी ना है कि रोज ही हमको 4 बार टेस्ट करना है। हम हफ्ते में एक टेस्ट कर ले तो उसमें जो स्ट्रिप्स होती है 10-15 रुपए की, और ग्लूकोज मीटर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और वो भी 1000 से 1500 पर आता है। और तो 4 हफ्ते में अगर 4 से 5 ब्लड टेस्ट भी ग्लूकोज मीटर से आप कर लें तो आपको हार्डली 100 रुपीज लगेगा, और ग्लूकोज मीटर आपके पास पहले ही है, वो चलता जाएगा। तो एक्चुअली आपका खर्चा HbA1c कराने से कम है ये, और आपकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। स्पेशली रूरल एरिया में आपने बात करी, जहां की अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है, जहां पर अनीमिया वाइड स्प्रेड है, और हमारी रिपोर्ट में हमने बिल्कुल क्लियरली डिटेल किया हुआ है कि अप टू 68% ऑफ द पीपल इन सम एरियाज आर अनीमिक, स्पेशली विमेन। तो आप ये समझिए कि 2/3 लोगों को अगर अनीमिया है, तो आप सबका गलत टेस्ट 500 रुपए वो करा कर बेचारे लोग, आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है उनका, और हमको बिल्कुल क्लियर आइडिया भी नहीं लग रहा है। तो इन्हीं लोगों की जरूरत है, इन्हीं लोगों में जरूरत है हमको सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, इन्हीं लोगों में हमको ग्लूकोज मीटर के टेस्ट की जरूरत है। हमको CGMS की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि CGMS कॉस्टली होता है और मुश्किल होता है, उसके लिए स्मार्टफोन की जरूरत होती है वगैरह। तो सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ, सबसे पुराना रास्ता सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, डिपेंडिंग की फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है उस पर आपका डिपेंड करेगा खर्चा कितना है, तो हम उस पर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम कर देते हैं, और जो लोग अर्बन वाले हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी हम ज्यादा कर। राइट सर। इसी में सर एक आता है डॉक्टर शशांक जोशी सर कि सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जिसे FSM-BG या CGM कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग हम कहते हैं, उसमें सर फिर लोग ना कुछ डिवाइसेस भी ले आते हैं, जिसको कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये डिवाइसेस आपको सही पिक्चर नहीं देंगे, तो वो दिन रात सुबह शाम डिवाइसेस से उसको चेक करना, वो आ रहा है नहीं आ रहा। कई बार हमने सुना है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई ये सही अप्रोच नहीं है, पता चला कि आप थोड़े से स्ट्रेस में आ गए, उसी वजह से आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ गया हो। तो क्या ये एक इश्यू आ सकता है सर इसमें, अगर हम लार्जर पिक्चर में देखें? तो दीपक जी, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आजकल कोई भी नई जब गैजेट आती है तो हम उसको एडिक्ट हो जाते हैं, और आपको पता है कि हमने आपके कार्यक्रम में ये भी बताया कि डिजिटल डिटॉक्स और डिजिटल एडिक्शन से हमको दूर रहना चाहिए। तो SMBG का जो एडिक्शन होता है उसमें काफी तनाव भी बढ़ता है, क्योंकि हमने अभी शादी में गए और हमने जलेबी खाई और शुगर हमारी 400 हो गई, तो हमको पता चलता है कि उसके ऊपर एक कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है।
तो दो मसले हैं इसमें, एक तो डायग्नोसिस के लिए और दूसरा है फॉलोअप के लिए। तो जब डायग्नोसिस के लिए हम फास्टिंग शुगर और 2 घंटे के बाद की जब शुगर करते हैं तो ये 2 ही टेस्ट होते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। फॉलोअप में यदि आप इंसुलिन ले रहे हो या आपकी सपोज गर्भवती स्त्री हो तो उनको बार बार शुगर चेक करना जरूरी है। लेकिन जैसे अनूप मिश्रा सर ने एकदम करेक्टली बताया कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग है मॉनिटरिंग के लिए वो काफी कम बार करनी पड़ती है और एसएमबीजी की टेस्ट काफी सस्ती होती है। अभी जो मॉडर्न ग्लूकोज मीटर्स है वो प्रिसाइज और एक्यूरेट है, वो प्लाज्मा कैलिब्रेटेड है, इसके वजह से उसकी रीजनेबल एक्यूरेसी से हम नियंत्रण कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं समअप कर रहा हूं सर। कुल मिला के अगर आप सेल्फ मॉनिटरिंग और ब्लड ग्लूकोज कर रहे हैं या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग पे जा रहे हैं, जो भी आप डिवाइस ले रहे हैं, एक बार इसके बारे में भी अपने डॉक्टर से बातचीत कर लें। लेकिन ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जरूरी है और ज्यादा ऑथेंटिक है, बजाय कि जो HbA1c जो टेस्ट है आपका, ये स्टडी सजेस्ट कर रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बहुत क्विकली जाते जाते, क्योंकि मैम ने 3 मंत्र देने की बात कही थी, एक ही सुन पाए थे हम, 2 और बता दीजिए मैम। डाइटरी इंटरवेंशन के बाद 2 और कौन सी बात थी जो हमको ध्यान में रखनी है क्विकली? डाइटरी के बाद हमारे को मूवमेंट करने की बहुत जरूरत है। कई लोग खाना खा के लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो कोशिश करिए कि खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक इंक्लूड करें। हफ्ते में 2 या 3 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको जिम जाना है, आप रेजिस्टेंट बैंड लेके भी 30 to 40 मिनट घर पे हफ्ते में 3 बार उस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। साथ ही आप कोशिश करें कि अच्छी नींद लें, क्योंकि नींद अच्छी आने से बॉडी की हीलिंग सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाता है, बॉडी हील फास्ट करती है। साथ ही स्ट्रेस रिलीज होता है। जो कोर्टिसोल अगर बढ़ जाए, स्ट्रेस हार्मोन्स अगर बढ़ जाए तो भी वो डायरेक्टली शुगर को बढ़ाते हैं। तो कोशिश करिए। साथ ही हम कोई सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक मैग्नीशियम ग्लाइसाइनेट और बर्बरीन। ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है और शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। Absolutely. और जैसे हमने बात करी कि आयरन डेफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शुगर लेवल्स, तो अनीमिया को ठीक करेंगे तो कई बार क्या होता है, शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाते हैं बिना डायबिटिक की मेडिसिन लिए। कोशिश करिए आयरन रिच फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करें। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर, जो कि बहुत सारे हैं, इनकी मौजूदगी के बीच में अगर भारत में HbA1c टेस्ट हो रहा है तो वो टेस्ट हमेशा सही आएगा, ये स्टडी साफ साफ तौर पर नकारती है। साउथ इंडिया स्टडी इसमें हुई है, पुणे स्टडी इसमें हुई है, काफी बृहद इसका पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टडी है। हम बधाई देते हैं हमारे दोनों मेहमानों को कि इन्होंने स्टडी को सामने रखा और एक सही पिक्चर लोगों के सामने रखने की कोशिश की। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर मिश्रा सर, और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। बहुत बहुत बधाई आपको भी देंगे को ऑथर डॉक्टर शशांक जोशी सर को, और थैंक यू करेंगे निधि साहनी मैम को अपना अमूल्य वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।